हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आपने तो यह कहावत सुनी ही होगी कि जो अपने आप को बदलता है वही ये दुनिया को बदलता है। सिर्फ सुनना ही आपका मकसद नहीं, उसे करना भी आपका मकसद होना चाहिए। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त, किसी का उदाहरण देकर लोगों को बदला नहीं जा सकता, बल्कि उदाहरण बनकर लोगों को बदला जा सकता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोमा कुमारी शर्मा है। मैं एसटीडी वर्क की को फाउंडर हूँ, साथ ही साथ टीचर एसोसिएशन की सदस्य भी हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपके साथ साथ इस समाज के प्रत्येक लोगों को पूरी तरह खुलकर बदलने का मौका मिलता है। हमारा आज का जो टॉपिक है उससे मैं एक कहानी के तौर पे स्टार्ट करना चाहूँगी। तो आज का हमारा कहानी का शीर्षक है दो तोते। दोस्तों, पहला तोता जो था वो बहुत ही समझदार और स्वस्थ और साथ ही साथ अपने को हर मुसीबत में बचाव करता था। दोस्तों, जो दूसरा तोता था वो बहुत ही कमज़ोर और बुद्धू और साथ ही साथ बहुत ही बोल सकते हैं आलसी था। अपने आप को कोई भी चीज़ों में बचाव नहीं करता था। तो दोस्तों, एक दिन दोनों के घोंसलों के पास आकर एक बाज ने हमले किया। हमले में जो पहला तोता था, जो कि स्ट्रॉन्ग था, समझदार था, साथ ही साथ उसे रूल पता था कि किस तरह से उसे अपने आप को बचाव करना है, तो वो अपना बचाव करके वहाँ से अपने आप को एक ज़िंदगी मिल जाती है उसे जीने की। लेकिन जो दूसरा तोता था दोस्तों, वह कमज़ोर था, आलसी था और साथ ही साथ वो कुछ भी नहीं करता था। तो उसे बाज ने मार दिया और जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। वो अपना ज़िंदगी व्यर्थ कर दिया। तो दोस्तों, आज का जो हमारा स्किल्स है, इस स्किल्स में आपको यही पता चलेगा कि आपकी लाइफ में आप कितने स्ट्रॉन्ग हो और कितने आप लापरवाही हो या लापरवाह हो, कितनी आप लापरवाही करते हो अपने लाइफ के साथ। दोस्तों, कभी कदाल हम लोग बहुत ऐसा जो काम है जो हम लोग अपने जान को जोखिम में डालकर करते हैं। अभी जो देखा जाए इस सिचुएशन में सेफ्टी बहुत ही ज़रूरत है, चाहे वो कोविड-19 से हो, चाहे वो दैनिक जीवन से हो। हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए कोरोना वायरस के नियमों को फॉलो करते हुए अपनी जो दैनिक जीवन है उसकी जो सेफ्टी है उसको हम लोग भूल चुके हैं। तो उसको हम लोगों को करना होगा, दिखाना होगा कि हाँ, हम लोग भी इस काम को कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी वीडियो में मैं यही सब आपको बताने वाली हूँ कि सेफ्टी एंड हेल्दी स्किल्स तो आज हम लोगों का टॉपिक का विषय है। लेकिन इसमें दोस्तों मैं क्या कहना चाहती हूँ उसे आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो कोविड-19 में जो भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में जो भी हम लोग जो कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ साथ जो दैनिक जीवन में जो लॉकडाउन में हम लोग घरों में बिता रहे हैं टाइम, उसमें हम लोगों को कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये स्किल सीखना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले इस स्किल्स के बारे में मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं कौन कौन सी टॉपिक आपके सामने अभी पेश करूँगी कि फुल फॉर्म ऑफ सेफ्टी एंड हेल्दी स्किल्स कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, फुल फॉर्म ये होता है कि सेफ्टी का फुल फॉर्म कि स्टे अल्टर फॉर एवरी टास्क यू डू, और हेल्दी का फुल फॉर्म हेल्दी ईटिंग एक्टिव लाइफस्टाइल टुगेदर हेल्पिंग यूथ। तो दोस्तों, हम लोगों का अब रास्ता क्या है, रास्ता का मार्ग क्या है, बचाव का रास्ता का मार्ग क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, ये सब बेसिक बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ध्यान में रखना होगा कि निश्चित व्यवहार बनाए रखना। आप किसी से भी बात करो तो पॉजिटिव वे में बात करो, एक निश्चित वे में बात करो, तो उससे क्या होगा, आपका बचाव हो सकता है। ये हो सकता है जिस इंसान से आप बात कर रहे हो वो इंसान आपके व्यवहार को देख के आपको बचाव का कुछ सुझाव दे या आपको बचाए, ये भी हो सकता है। तो निश्चित व्यवहार बनाए रखना होगा दोस्तों। दूसरी बात कि
सही आदत विकसित करना, अपने अंदर जितनी भी हो सके सही आदत विकसित कीजिए। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी, जैसे कि कोई भी एक कम एज का जो लड़का है वो आप कोई गंदा चीज़ या फिर बोल सकते हैं सिगरेट या फिर शराब उसका सेवन करता है, तो सेवन करता तो वो तो अच्छी बात नहीं है, वो तो बहुत ही गंदी बात, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके बचाव के लिए अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ये अच्छी आदतें नहीं है, इसे ख़त्म करना होगा। इसे मैं जानती हूँ कि एक बार में ख़त्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हमको इसको खुद कम करना होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बचाव के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पहले महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तीसरा है प्रभावशाली संचार करना। दोस्तों, अगर आप किसी से प्रभावशाली संचार नहीं करते हो तो वो आपसे प्रभाव नहीं होगा, वो आपसे इफ़ेक्टिव नहीं होगा कि वो आदमी मुझसे अच्छा से बात नहीं करता है, इससे नफ़रत हो सकता है, तो आपको हानि भी पहुंचा सकता है वो। चौथा है जो कार्य की योजना बनाना, योजना पे करना। आप कार्य की योजना बनाइए कि मुझे ये काम ये करना है, इस समय में करना है, इस समय में करना है। इससे आपके बचाव भी ठीक रहेंगे और आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो बेसिक चीज़ें मैंने बता दिया आपको, और साथ ही साथ अभी मैं अपनी जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करने वाली हूँ दोस्तों। आप लोग सब ये जान रहे हैं कि आज के इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए सेफ्टी एंड हेल्थ की आवश्यकता कितनी ज़रूरत हो गई है। इस तथ्य को हल करने के लिए हमारे एसटीडी वर्क के साथियों ने सबसे पहली स्किल्स जो है वो सेफ्टी एंड हेल्दी स्किल रखा है। इसे आप अपने लाइफ में यूज़ करके और अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी सुरक्षित रख सकते हो। इंट्रोडक्शन जो है हम लोगों का दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जीवन का अनमोल रतन बचाव और स्वस्थ है, क्योंकि जब तक आपके जीवन में ये नहीं होगा तब आपका जीवन व्यर्थ है। ये आपके लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है दोस्तों, आपको पता ही है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। इसलिए हमारे जीवन में कई चीज़ों पर बचा हुआ स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। डेफिनेशन क्या है दोस्तों? डेफिनेशन यही है सेफ्टी का कि सेफ्टी का हिंदी मतलब जो होता है वो होता है बचाव, और हेल्दी का हिंदी मतलब जो होता है स्वास्थ्य होता है। सेफ्टी का मतलब है कि कोई भी मनुष्य को कोई भी खतरनाक चीज़ों से या नष्ट करने वाले चीज़ों से दूर रखना, यही सेफ्टी का मतलब होता है दोस्तों। हेल्दी का मतलब ये होता है दोस्तों मेरे कि मनुष्य के शरीर से है और उसके मन से भी है। अतः कहने का अर्थ है कि आपने आपको वातावरण के शांति और अच्छे भोजन ग्रहण कर अपने तन और मन स्वस्थ रखना दोस्तों। जब तक आप अपने तन को और मन दोनों को ही अच्छी तरह से स्वस्थ नहीं रखोगे तब तक आप कोई भी कार्य मन से नहीं कर पाओगे दोस्तों। कोई भी कार्य आपका अच्छे तरीक़ा से नहीं होगा। इसलिए तन के साथ साथ आपके मन को भी स्वस्थ रहना होगा। और स्किल्स मैं यही कहूँगी स्किल्स के बारे में कि कोई भी कार्य को सीखना हो या फिर कोई भी कार्य को करना हो, प्रत्येक कार्य में स्किल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्किल्स का मतलब यही होता है कि कोई भी कार्य को सीख कर समझ कर अपने अंदर उसको डालना ही स्किल्स कहलाता है। तो दोस्तों, सेफ्टी एंड हेल्दी स्किल्स क्या है? सेफ्टी एंड हेल्दी स्किल का प्रमुख भूमिका इसमें मनुष्य का ही होता है। अतः अगर हम नहीं चाहेंगे तो ये स्किल्स हम लोगों पे अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं दोस्तों कि हमारे ऊपर कोई भी चीज़ें अचानक से गिरती है तो हम लोग उससे बचाव करते हैं, हाथ ऐसे कर देते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली या फिर कोई भी किसी तरह से ही हम लोग अचानक ही अपने आप को बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो सेफ्टी एंड हेल्दी स्किल का प्रमुख भूमिका मनुष्य का ही होता है। अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो ये वातावरण भी नहीं रहेगा। जब वातावरण नहीं रहेगा तो सेफ्टी और हेल्दी का प्रश्न ही नहीं उठेगा। अतः इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कोई खतरनाक चीज़ों या नष्ट करने वाले चीज़ों अथवा उन्हें स्वस्थ वातावरण से तन मन को शांत करने की योग्यता को उसको अपने अंदर डालना ही सेफ्टी एंड हेल्दी स्किल्स कहलाता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ सेफ्टी और हेल्दी स्किल्स किसे कहते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्दी स्किल्स में आ जाएंगे दोस्तों।
अभी जो वातावरण में कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, उसमें कई लोगों के परिवार गए, कई लोग आपके अपने गए। इसे देखते हुए भी हम मजबूर होकर कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन अब हम इस काम को थोड़ा आसान कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र द्वारा, वो है सेफ्टी एंड हेल्दी स्किल्स। तो इसके उद्देश्यों को जानकर हम इसे अप्लाई करके इस काम को आसान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से। तो पहला ऑब्जेक्टिव है साफ़ सफाई। हमारे इस कोविड-19 के सिचुएशन में साफ़ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण रह गया है। अतः ये हम कह सकते हैं कि सुरक्षा स्वास्थ्य के पीछे अपने प्रति और वातावरण के प्रति भी साफ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं यहाँ पे आपसे यह विनती करना चाहूँगी कि आप अपने साथ साथ अपने वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अगर वातावरण साफ़ सुथरा ना होगा तो हमारा मन भी साफ़ सुथरा ना होगा, ना ही तन होगा। तो वातावरण भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ही आवश्यक है। अपने साथ साथ अपने को भी स्वस्थ रखें और साथ ही साथ आप जहाँ रहते हो वहाँ पे भी स्वस्थ रखें, घर को भी स्वस्थ रखें दोस्तों, और साफ़ सुथरा रखें। दूसरा जो है अनुशासित रहना। अनुशासन बहुत शक्तिशाली शब्द है। अगर कोई व्यक्ति ये अपने अंदर किसी भी फील्ड में रहकर डाल ले तो वो अपनी पूरे सपने को पूरा कर सकता है। अतः आज कोविड-19 के सिचुएशन में भी हमें बहुत डिसिप्लिन में रहने की आवश्यकता है। अगर हम डिसिप्लिन में अभी इस स्थिति में ना रहे, इस सिचुएशन में ना रहे, तो हमारे साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की आशा है। तो मैं आपसे यहाँ पे इस टॉपिक में भी अनुरोध करूँगी कि साथ ही साथ आप अपने आप को भी अनुशासित रखें और साथ ही साथ अपने परिवार और आसपास के पड़ोसियों को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करें दोस्तों। तीसरा जो हम लोगों का टॉपिक है वो नियम का पालन करना। सेफ्टी एवं हेल्दी स्किल्स में हमें हमारे जीवन में एक रूल को फॉलो करवाता है ये हमें, कि इसमें प्रत्येक मनुष्य नियम का पालन कर अपने आप को सेफ और स्वस्थ रख सकता है दोस्तों। अगर हम लोगों को कुछ नियम पता रहे कि सेफ कैसे रहना है, कि हेल्थी अपने आप को कैसे रखना है, कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कि किस तरह से हम लोगों को कब खाना है, किस टाइम में खाना है, तो उसे फॉलो करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक में भी मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि जितना हो सके अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को और अपने जो बाहर में जो समाज है, आपके जो आसपास के लोग हैं, उस लोगों को भी इस नियम को फॉलो करने की कोशिश करने के लिए आप सिखाएंगे। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने 3 पार्ट में बांट के आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। इतना सारे इम्पोर्टेंस तो मैंने पहले ही बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में जाना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ स्किल्स ये है कि हमारे समाज में प्रत्येक मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी एंड हेल्थ होता है। मनुष्य कई तरह से अपने आप को एक सेफ जोन में रखता है या रखना चाहता है, वो चाहे स्किन हो या रोड में हो या कोई भी जगह हो। केवल मनुष्य ही नहीं, इस पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक पशु पक्षी भी अपने आप को बचाव करते हैं। आज जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें भी सभी को सेफ्टी स्किल्स और हेल्दी स्किल्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ हेल्थ एंड फूड्स के बारे में बताना चाहूँगी कि हमें किस तरह से भोजन को खाना चाहिए, किस समय पे खाना चाहिए और कैसे कैसे स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए हम लोगों को दोस्तों। तो मेरी बातें ध्यान को सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। सभी जीवधारियों के लिए भोजन क्या है दोस्तों, बहुत आवश्यक है। भोजन से ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी से हम अपने कार्यों को पूरा कर पाते हैं। हम भोजन प्रतिदिन करते हैं। भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। हमारे भोजन में उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि सभी चीज़ें होना क्या आवश्यक है दोस्तों। जैसे जिस तरह से हम लोग भोजन अगर नहीं करेंगे तो उस दिन हमारा जो हाल है वो बेहाल हो जाता है, ये आप लोगों को सभी को पता है। तो कुछ मैं यहाँ पे आपको कुछ भोजन के बारे में बताऊँगी कि इस तरह से आपको भोजन ये सब चीज़ें खाना चाहिए कि इसे ये चीज़ें हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ देती है, हम लोगों को करवाती है, क्या शक्ति देती है, उस चीज़ के बारे में मैं बताऊँगी कि कुछ विकास करने वाले खाद्य पदार्थ है जो हम लोगों के पास जो भोजन है वो होते हैं दूध, पनीर, मछली, अंडा, दालें, मक्खन आदि। प्रोटीन युक्त भोजन से हमारे शरीर का विकास होता है और हड्डियों एवं मांसपेशियों से मजबूत बनाता है इसे।
दूसरा जो है शक्ति देने वाले भोजन क्या क्या होते हैं दोस्तों, घी खाइए, आलू, चीनी, मिठाई, चावल, रोटी आदि भोज्य पदार्थ जो होते हैं वे हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त करते हैं, मतलब प्रदान करते हैं, जो हमें सभी कार्यों को करने में सहायता देती है। और रोगों से लड़ने की शक्ति देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है, हरी सब्जियां, फल, दूध आदि विटामिन युक्त भोजन शरीर को रोगों से सुरक्षित रखते हैं। ये हमें कई बीमारियों से मुक्त रखते हैं। बहुत लोगों का कहना है दोस्तों कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट वही होता है दोस्तों जो हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, सभी प्रकार के भोजन करते हैं, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं। और वही खाद्य पदार्थ क्या होता है, सभी जो प्रकार के जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उसी को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। और बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी भी पीना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब दोस्तों मैं कुछ भोजन संबंधित अच्छी आदतें आपके सामने बताना चाहूँगी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन से संबंधित अच्छी आदतें को जानना ज़रूरी है, और जो निम्नलिखित है। पहला जो है दोस्तों कि हमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन समय पर और नियमित अंतर पर लेना चाहिए। दूसरा जो है आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा, सदा स्वच्छ तथा ताज़ा भोजन करना चाहिए। चौथा, भोजन के पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। पांचवा, भोजन को अच्छी तरह चबाना चाहिए। छठा, खाने के बर्तन और खाने की जगह साफ होनी चाहिए। सातवां, खाते समय अधिक बातचीत नहीं करना चाहिए। आठवां, भोजन धीरे धीरे करना चाहिए। नौवां, भोजन को चबाते समय मुख बंद करना चाहिए। 10वां कि बाजार की खुली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगी स्वास्थ्य में कि भोजन से जो शरीर को है हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। भोजन में उचित मात्रा में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण होना ही चाहिए हमारे भोजन में। तीसरा कि प्रोटीन युक्त भोजन से हमारे शरीर का विकास होता है। हरी सब्जी, फल, दूध आदि भोजन शरीर को रोग मुक्त रखने में सहायक होते हैं। हमें सदा संतुलित भोजन ही करना चाहिए। संतुलित भोजन के साथ साथ 8-10 गिलास पानी भी पीना चाहिए। सदा स्वच्छ और ताज़ा भोजन करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित मैंने सारी बातों को आपके सामने रखा। इसके साथ मैं कुछ सेफ्टी से संबंधित यानी सुरक्षित से संबंधित कुछ नियमों के बारे में आपके सामने चर्चा करूँगी। तो दोस्तों, इसे कहने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो भी मैं बताऊँगी ये आप लोगों ने पहले सुना है, लेकिन इसे एक बार फिर से मैं आपके लाइफ में दोहराने के लिए ये स्किल्स लेके आई हूँ। तो सेफ्टी स्किल्स में दोस्तों आजकल हम लोगों ने जो देखा है कि खतरे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। दुर्घटनाएं असावधानी एवं सुरक्षा के नियम का पालन न करने के कारण ही होता है। सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने पर हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं, किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। अब सड़क पर चलते समय क्या क्या नियम हो सकते हैं दोस्तों। पहला नियम ये हो सकता है कि सड़क पर हमें बाईं और फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। दूसरा, सड़क खाली होने पर भी उस पर नहीं खेलना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो मैं इन बातों को बता रही हूँ वो बड़ों के साथ साथ छोटों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सड़क पार करते समय अब हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए था कि सड़क कभी भी दौड़कर नहीं पार करना चाहिए। दूसरा, सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए। तीसरा, सड़क पार करते समय यातायात की बत्तियों को देख लेना चाहिए, जब हरी बत्ती हो तभी सड़क पार करें। चौथा कि सड़क पार करते समय दाईं और फिर बाईं ओर देखना चाहिए। आप खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा खुले एवं साफ मैदान में खेलना चाहिए। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। हमेशा सुरक्षित खेल खेलना चाहिए और घर के छत पर नहीं खेलना चाहिए। ये जो मैं खेलते समय बता रही हूँ ये स्पेशली बच्चों के लिए है, तो बच्चे इसे ध्यान से समझें और सुरक्षित रहें। आप तैरते समय कभी तैरने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि गहरे पानी में नहीं तैरना चाहिए। तैरने के लिए हवा भरी रबर के ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए। ये तो तैरने से समय कुछ नियम थे। अब एक घर में काम करते हुए सुरक्षा। अब घरों में दोस्तों लॉकडाउन में हम लोग सब घरों में हैं, लेकिन घरों में भी कुछ ना कुछ हम लोग को सेफ्टी करना चाहिए बहुत ध्यान से। पहला कि आग से नहीं खेलना चाहिए, आग से हम लोगों को दूर ही रहना चाहिए। दूसरा कि तेज़ धार वाली चाकू, ब्लेड, कैंची, कील का प्रयोग खेलने में नहीं करना चाहिए। तीसरा, विद्युत उपकरणों, स्विच, प्रेस तथा नंगे तारों
कीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। चौथा, मकान के छत पर नहीं दौड़ना चाहिए। पाँचवा, कि सीढ़ी पर उतरते चढ़ते समय सावधान रहना चाहिए। ये थे दोस्तों घरों में काम करते हुए कुछ सुरक्षा करना अपने आप को। तो दोस्तों इसमें मैं सिर्फ आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि आप जो घर में लॉकडाउन में आप और आपके जो बच्चे हैं, परिवार है, या जो आसपास के जो लोग हैं, उसे ये नियमों के बारे में बताएं। प्राथमिक उपचार क्या है दोस्तों? प्राथमिक उपचार यह है कि कभी कभी सावधान रहने के बाद भी हम लोगों को चोट लग जाती है किसी न किसी तरह से दोस्तों। तो पहला, यदि कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे अक्सर मैंने इस दुनिया में देखा है कि लोग गिरते हैं तो लोग हंस देते हैं, लेकिन हंसना नहीं चाहिए, उस समय उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरा, यदि कोई अंग कट जाए तो उस घाव को साफ कपड़े से बांध देना चाहिए ताकि खून का बहना रुक जाए। तीसरा, कि किसी को अधिक चोट लगी हो तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उस साथ साथ किसी को अधिक चोट लगी हो तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चौथा, कि प्राथमिक सहायता के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स को घर में रखना चाहिए जिसमें रुई, डिटॉल, पट्टियाँ, मरहम और कैंची आदि चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको कहा है उसको मैं रिपीट करना चाहूँगी, जिसको आपको याद रखना है, समझना है इसे और फॉलो भी करना है। पहला, कि सुरक्षा के नियम के पालन करने पर दुर्घटनाएं नहीं होती है, तो आपको सुरक्षा के नियमों को पालन करना चाहिए। दूसरा, सड़क पर हमेशा बाईं और फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। तीसरा, सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। गहरे पानी में नहीं तैरना चाहिए। आग से नहीं खेलना चाहिए। फास्ट एड बॉक्स में रुई, डिटॉल, पट्टियाँ, मरहम और कैंची रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी जो बातें मैंने आज इस टॉपिक में कही है, वो सारे टॉपिक्स आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे फॉलो करो और इसे लेके चलो तो आप बहुत ही सेफ़ रहोगे, साथ ही साथ अपने परिवार को भी सेफ़ रखोगे। और अगर आपको पता ही है कि अगर आप इस चीज़ों को सेफ़ रखते हो और अपने आप को सेफ़ रखो, अपने परिवार को सेफ़ रखो, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी सेफ़ रखो, तो उसे देखकर आपको भी खुशी होगी, साथ ही साथ आपके चारों ओर खुशहाली भी छाएगी। तो दोस्तों इसे मैं समाप्त करने से पहले इसका निष्कर्षण है, मैं यही कहूँगी कि ये सारी चीज़ों को बस आप फॉलो करो और अपने लाइफ में डालो और इसे आप सबको दिखाओ और सिखाओ। इस समाज को भी सुरक्षित रखो। तो दोस्तों इसे ख़त्म करने से पहले मैं इस पे कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी और इसे समाप्त करना चाहूँगी, और ये जो लाइंस है सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड है। तो दोस्तों, बचाव तो सभी करते हैं लेकिन कोई इसे समझना नहीं चाहता। जो इसे समझ ले वो अपनों को बचाना नहीं चाहता। कोई एक उठे बचाने को तो दूसरा कोई मुंह मोड़ ही लेता है। आखिर वो अपनों का दिल तोड़ ही देता है। अगर इतनी खौफ है ज़िंदगी, पल पल में बचाव का नाम है ज़िंदगी। एक ही हाथों से दूसरों की मृत्यु का नाम है ज़िंदगी। आखिर इतनी बदनाम क्यों है ज़िंदगी, आखिर इतनी बदनाम क्यों है ज़िंदगी। तो दोस्तों इसी स्किल के साथ मैं आपसे यह कहना चाहूँगी और ये उम्मीद करती हूँ कि आप ये स्किल्स को बढ़िया से समझो और अपने लाइफ में इसे अप्लाई करो। तो दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई स्किल के साथ, एक नई सोच के साथ और नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर से एक बार।